सुप्रभात। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो जनरली क्या होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, योग की दुनिया में आइए, योग की दुनिया में आइए, अपने आप को फिट रखिए। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए और योग क्रियाएं कीजिए जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। लेकिन कभी भी ये नहीं बताते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी आए हैं सीखने के लिए, वो कैसे करें। हम नॉर्मल योगा, प्राणायाम सब कुछ सिखा देते हैं, पर शायद कहीं ना कहीं उनको ये बताना भूल जाते हैं कि जो बिगनर्स हैं उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पहले हम प्राणायाम करें, कि पहले एक्सरसाइज करें, कि पहले योगा करें। तो आज वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आई हूँ बिगनर्स के लिए। आज मैं सारा प्रोग्राम बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ। तो आज का सेशन मैं बिगनर्स के लिए दे रही हूँ, इसीलिए मैं, वैसे तो सबके लिए है, क्योंकि जब हम कोई भी व्यायाम या योगा शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। यानी सूक्ष्म व्यायाम यानी कि हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आज मैं सेशन दे रही हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जनरली जो बिगनर्स हैं उनको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं उनको तो पता है कि कोई भी अपने बॉडी का वर्कआउट करने से पहले अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन बिगनर्स के नाम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम खड़े होकर अपने बॉडी की, फुल बॉडी, हर एक पार्ट की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो चलिए पैरों की पंजों की स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी पैरों के पंजों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो अपने पैरों के पंजों को ऐसे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसा आप 5 से 8 बार कीजिए। इसके बाद आपको जैसे पैर से किक मारते हैं ऐसे करना है। तो ऐसा आप 5 से 8 बार कीजिए। इसके बाद ये तो हो गए हमारे पैरों के पंजों के लिए। अब हम करते हैं घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो इसके लिए हमें पैरों को अपने पास लाना है, अपने घुटनों के पास हाथ लगाना है और सर्कल में मूवमेंट करना है। ये हमारे घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम यानी स्ट्रेचिंग है। क्योंकि जब भी हम कोई हैवी योगा या एक्सरसाइज शुरू करते हैं उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमें सूक्ष्म व्यायाम करना यानी स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी पूरी बॉडी ओपन हो जाती है और हम बाकी चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हमारी बॉडी में पेन नहीं होता है। और अगर हम डायरेक्ट सीधे एक्सरसाइजेज या योगा हैवी वाले करने लग जाएंगे तो हमारी बॉडी में पेन हो जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है सबसे पहले करना। ये हो गया। इसको भी आप 5 से 8 बार सर्कल मूवमेंट में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। इसके बाद अब आती है हमारी कमर की बारी। तो हमें अपनी कमर को क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज। आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, सिर्फ आपकी कमर का मूवमेंट होना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट। ये सारे मूवमेंट आपकी कमर के लिए बहुत अच्छे हैं। और खास करके जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी सीखना है, अभी अभी शुरुआत करनी है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। फिर हाथों के लिए हमें ऐसे हाथों को कर लेना है और ऐसे सर्कल करते करते खोलना है और फिर थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करना है। फिर सर्कल
मूवमेंट करते करते अपने हाथों को सेम पहले वाली पोजीशन में ले आना है। ये हाथों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इसको आप जरूर कीजिएगा। इसको भी 5 से 8 बार आप कीजिए। इसके बाद आपको अपने हाथों को कंधों में रख लेना है और आगे की ओर। ये भी स्ट्रेचिंग हमारी हाथों के लिए बहुत अच्छी है। और फिर इसके बाद आपको अपने हाथों को सीधा खोलना है। तो ये तो हो गई हमारी हाथों की। अब हमें कंधों का सूक्ष्म व्यायाम यानी कंधों का हमको स्ट्रेचिंग करना है। तो कंधों के लिए तो सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग है ये। और साथ ही साथ ये जितनी मैंने हाथ और कंधे वाली एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं, ये सर्वाइकल पेन वालों के लिए तो रामबाण का काम करती हैं। उनको अपने सर्वाइकल पेन से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आपको अपनी गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करना है। इसको आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं और आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ये मूवमेंट आपकी गर्दन के लिए बहुत अच्छी है। जिनको भी गर्दन में पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, नस खिंच रही है, उनके लिए तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही अच्छा है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आपको अपनी गर्दन को डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट। ये हो गए आपके गर्दन के मूवमेंट यानी गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब आती है आपकी आंखों की बारी। तो हम अपनी आंखों के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। अब आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आंखों के लिए भी कोई व्यायाम होता है? यस, आंखों के लिए भी व्यायाम होते हैं और बहुत अच्छे व्यायाम होते हैं। इससे आपकी रोशनी भी बढ़ती है। आपकी आंखों की एक्सरसाइज होने की वजह से आपकी आंखें बिल्कुल साफ हो जाती हैं और आपको जो भी आंखों में प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो चलिए हम अपनी आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको अपनी आंखों में सीधा से क्या करना है, आपको अपनी आंखों को ऊपर देखना है, फिर डाउन देखना है, फिर लेफ्ट। आपको गर्दन का मूवमेंट नहीं करना है, नो, ओनली आंखों का मूवमेंट करना है। आपकी आईज अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। आपको आईज मूवमेंट करना है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। आपको नेक मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, आपको आईज मूवमेंट करना है। तो आईज मूवमेंट के लिए चलिए हम रेडी हैं। इसको मैं आपको पास से दिखा देती हूँ क्योंकि शायद दूर से मेरी आंखें आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरी आंखें थोड़ा छोटी है। तो मैं इसको आपको पास से दिखा देती हूँ, जूम करके दिखा देती हूँ कि आपको अपनी आंखों का मूवमेंट कैसे करना है। तो देखिए, आपको आंखों का मूवमेंट ऐसे करना है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो चलिए हम करते हैं।
तो ये हो गया हमारी आंखों का मूवमेंट। तो देखा हम लोगों ने कैसे अपनी बॉडी के हर एक पार्ट का सूक्ष्म व्यायाम किया है, थोड़ा 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 थोड़ा। हमारी ऐसी कोई बॉडी पार्ट नहीं है जिसके लिए हमने सूक्ष्म व्यायाम नहीं किया है। तो देखा आप लोगों ने हमारी आंखों का भी सूक्ष्म व्यायाम यानी स्ट्रेचिंग हो गई। आंखों की स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी है, तो इसको आप लोग सुबह सुबह जरूर किया करिए, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको अपनाया है और उसका बेनिफिट देखा है। तो चलिए अब हम अगला करते हैं। अब हम अगला लेट कर करेंगे कि इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, हमारी पूरी बॉडी को फर्क पड़ेगा। और ये सूक्ष्म व्यायाम करने से अगर आप डेली डेली करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म व्यायाम कहने के लिए सूक्ष्म व्यायाम नाम है, स्ट्रेचिंग नाम है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी को खिंचाव देता है। और अगर आपकी बॉडी में खिंचाव होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जितना भी जमा हुआ एकदम पकड़ा हुआ आपका फैट है वो एकदम से खिंचेगा और खिंचने के बाद लूज होगा। लूज होते ही वो धीरे धीरे जैसे ही आप वर्कआउट करेंगे वो सारा का सारा खत्म होने लग जाएगा। तो ये आपके स्लिम होने का और बर्न फैट करने का सीक्रेट है। तो आप जरूर इस सीक्रेट को अपनाइएगा। तो चलिए हम करते हैं। आपको अपने पैरों को ऊपर करना है और यहाँ पर 45 डिग्री में आपको पैरों को स्टक करना है 30 सेकेंड। देन फिर नीचे लाना है, देन फिर ऊपर करना है, फिर नीचे ले जाना है। इसके बाद आपको एक एक पैर जल्दी जल्दी करना है। अभी तक देखिए हमने एक एक छोटे छोटे पार्ट का सूक्ष्म व्यायाम किया था, अभी हम पूरे पूरे पैरों का कर रहे हैं। पूरा यहाँ जो ज्वाइंट्स है यहाँ से पूरा व्यायाम, यहाँ से पूरा खिंचाव हो रहा है हमारी बॉडी को। इसके बाद आपको साइकिलिंग करनी है, तो इसके लिए पैरों को उठा लीजिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्योंकि बैकवर्ड करने में आप ध्यान देंगे आपको ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। आपके जॉइंट्स के लिए, आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छी है ये। इसके बाद और आप जैसे ये करते हैं तो आपको थोड़ा सा थकान लग सकती है, तो आप 30 सेकेंड के लिए रेस्ट दीजिए, अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए। देन इसके बाद आप फिर से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप पवन मुक्तासन कीजिए। पवन मुक्तासन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गैस होती है, जितनी भी वायु विकार होता है छुपी हुई, हमें पता नहीं चलता कि हमें गैस बनी हुई है और हमारे पेट में थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता रहता है, फील होता रहता है और हम समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शायद ऐसे ही होगा, पर ऐसे ही नहीं होता है, वो गैस की वजह से होता है। तो चलिए आज मैं उसकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करवाती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पैर घुटने से मोड़ लेना है, एक बिल्कुल छोड़ देना है खुला, और ऊपर जब पैर ऊपर आएगा तो आपका गर्दन से धड़ भी ऊपर आएगा और आपको अपनी चिन को घुटनों से टच करना है। तो चलिए यहाँ पर आप कोशिश करिए जितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर सकते हैं करिए। 10 सेकेंड, लगभग 10 सेकेंड तक आप अपने आप को होल्ड कीजिए। इससे आपको खुद में फील होगा आपकी जितनी पेट की नसें हैं, गर्दन की नसें हैं, पैरों की नसें, उन सभी में खिंचाव होगा, यानी कि आपके पूरे शरीर में एकदम खिंचाव आपको महसूस होगा। और जितनी भी दबी हुई छिपी हुई आपके बॉडी में गैस है, वायु विकार है, वो सारा क्लीन अप हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा और आप एकदम हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि जनरली सारी बीमारियां 80% बीमारियां हमारे पेट से ही होकर के आती है, क्योंकि हम जो खाते हैं
और फिर वो सारी चीजें जो हमारे पेट में जाती हैं वही आगे गड़बड़ करती है और वही सारी बीमारियां बन करके बाहर आती है। तो हमें उन बीमारियों को भगाना है। तो इसके लिए हमें दोनों तरीके से मिलकर काम करना पड़ेगा। अपने मुंह पे भी लगाम लगानी पड़ेगी, यानी हम यहाँ से ऊपर से क्या डाल रहे हैं अपने पेट में उसका भी ध्यान देना होगा। और इसके बाद जो हमने पेट में डाला है उसको हमें पचाना कैसे है, हमने जो इनटेक किया है उसको आउट कैसे करना है, इस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। तो चलिए फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोनों पैरों को उठाना है, अपने हाथों का ऐसे बंद लगाना है और फिर आपको, अभी तक आप एक एक पैर पे अपनी चिन टच कर रहे थे, अभी दोनों पैरों के साथ इस क्रिया को करते हैं। फिर छोड़ दीजिए, फिर आइए, 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 फिर छोड़ दीजिए। तो इसके बाद आपको घुटने से पैरों को मोड़े ही रहना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला देना है एकदम स्ट्रेट। और जब आपके पैर लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको अपनी गर्दन राइट साइड मोड़ना है, जब आपके पैर राइट साइड आएंगे तो आपको गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, फिर उसमें जितना भी मैल या साबुन वगैरह जो अंदर छिपी रहती है वो सारी निचोड़ कर बाहर आ जाती है। सेम वही प्रोसेस हमारे पेट के साथ होती है कि जो भी अंदर गंदगी, जो भी गैस, वायु विकार जितना भी छुपा पड़ा है वो ऐसे बिल्कुल निचोड़ कर बाहर आ जाता है। तो चलिए करते हैं। पैरों को, आपको घुटनों को जमीन में टच करना है, इस चीज की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर शुरुआत में नहीं होता है तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, और धीरे धीरे 2-4 दिन में आप अपने आप उसको जमीन में टच करने लग जाएंगे। तो ये आपकी पूरी बॉडी के लिए सूक्ष्म व्यायाम हो गया। तो अभी तक तो आपने अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, पूरी बॉडी के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब आपको करना है अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम यानी प्राणायाम। तो अब हमने अपना बाहरी आवरण तो स्वस्थ कर लिया, लेकिन हमें अपने आपको अंदर से स्वस्थ करना है, अपने दिमाग को स्वस्थ करना है। तो दिमाग को स्वस्थ करने के लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम। तो जब आप सूक्ष्म व्यायाम या वर्कआउट कर लेंगे, इसके बाद ही प्राणायाम की तरफ चलेंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे भ्रस्त्रिका। तो आप चाहे अर्ध पद्मासन में बैठिए, चाहे पूर्ण पद्मासन में बैठिए, या फिर सुखासन में बैठ जाइए, सब चलेगा। चित मुद्रा लगा लीजिए और आपको गहरी सांस भरनी है, गहरी सांस छोड़नी है। इसको भ्रस्त्रिका कहते हैं। इसके बाद कपालभाति करनी है। इसके बाद भ्रामरी करनी है।
इसके बाद अनुलोम विलोम करना है। इसके बाद हम उज्जयी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे प्राणायाम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे प्राणायाम के बारे में डिटेल में चाहिए, एक एक प्राणायाम के बारे में, तो मैंने लास्ट सेशन में सारे प्राणायाम अलग अलग करके बताए हुए हैं, उनके बेनिफिट, उनके फायदे, उनके साथ क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, वो सारा सेशन मैंने अलग अलग दिया हुआ है। तो आप प्लीज आप जा करके मेरे चैनल पे वो सारे सेशन अलग अलग देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको 5 टाइम ओम चैंटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने अपने पूरे शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को सूक्ष्म व्यायाम द्वारा स्वस्थ बनाया है। तो अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो और आप मुझे देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको मेरा सेशन कैसा लगा। तो चलिए अब हम अगले सेशन में मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे।